पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन कोरम यकीनी बनाने में नाकाम। 1 घंटा 41 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास 1 घंटा 11 मिनट की कार्रवाई के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन अपनी ही रेगुलेशन पर बुलाए जाने वाले इजलास में शरीक न हुई। कोरम की निशानदेही पर गिनती के बाद स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान बुच्चर ने कहा, मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शरीक नहीं होंगे। ऑपोजिशन अरकान ने असम्बली के सामने अपना इजलास किया तो कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। लोगों के वालिदैन के नाम लेकर गंदी गालियां दी जाती हैं, नारे क्वाइन किए जाते हैं। बट एज मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा कि एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, एज अ स्पीकर, इट इज़ माई असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियाँ दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे उनके खिलाफ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूँ। असेंबली फ्लोर पर किसी को गाली देने की इजाजत नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसी को काटने की कोशिश कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि ऑपोजिशन अरकान ने TADA के लिए हाजिरी लगा दी मगर इजलास में शरीक न हुए। PTI 2014 से असेंबली का निज़ाम नहीं चलने दे रही। हमें पंजाब की तारीख की नालायक तरीन और नकम्मी ऑपोजिशन मिली। सूबाई वज़ीर इत्तलात के ऑपोजिशन पर तनकीदी निश्तर। कहा, खुद ही इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दी और असम्बली के गेट पर तमाशा लगाया। अगर असम्बली के गेट पर तमाशा ही लगाना था तो इजलास पर आवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च करवाया। हाईकोर्ट में हम सब दोस्त हाजिर हुए जो कि खान साहब पे सो कॉल्ड मुकदमात हैं। उस सिलसिले में एक ये कड़ी चूँकि खान साहब की चली हुई है, उन्होंने हमारी जो अपील है उसको टेक्निकल बुनियाद पर डिसमिस इसलिए किया है कि खान साहब पहले अरेस्ट हो गए थे और हमारी प्रे थी, आई थिंक अदर साहब यही है ना जी, कि प्रे हमारी थी प्री अरेस्ट की। तो अब इस सिलसिले में चूँकि ये सारे सो कॉल्ड मुकदमात हैं और हम इंशाल्लाह इसके बाद अपनी लीगल टीम जो होगी वो बात करेगी और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह इसको पोस्ट अरेस्ट जो हमारी ज़मानत है, आई थिंक उसमें हमें जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये सर कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं मैं उसके बारे में ज़रूर, पॉलिटिकल जो हालात हैं उसके मैं ज़रूर बात करूँगा कि जिस तरह इस मुल्क की, इस सूबे की सूरत हाल बन चुकी है, तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा आपके तवज्जो से इनको ये मुतनब्बे करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क पे, एक सूबे पे रहम करें। तर्जमान PTI रऊफ हसन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बुच्चर का रद्द-ए-अमल। कहा कि फॉर्म 47 के हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई, लीडर्स की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे, गिरफ्तारियों पर जल्द अपना लाया अमल देंगे। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। MPA बिस्मा चौधरी की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई। मतन में कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी 20 साल से नाहक कैद हैं। वज़ीर आज़म खुद अमेरिका से तहरीरी तौर पर रिहाई का मुतालिबा करें। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्ज़िमान में 4 ख़वातीन और 5 मर्द शामिल। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि वारदात की मनसूबाबंदी मरकजी मुल्ज़िम हसन शाह ने की। मुल्ज़िम मुतादिद शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोर चुके हैं। का साबका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पे लोकल जैसे बदमाशी और कब्ज़े की या एरियल फायरिंग की FIRs इस तरह की इन पे मौजूद हैं। और 302 की भी एक FIR में नॉमिनेटेड था एक मुल्ज़म। तो ये इस तरह की FIRs हैं। ये जो किडनैपिंग और रॉबरी की जो है, इस तरह की हम डिटेल ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मज़ीद विक्टिम्स जो हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 रोज़ तक फ़ोन पर बात हुई। मिलने के इसरार पर घर बुलाया। झांसा देने वाली मरकजी मुल्ज़िमा आमना अरूज का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। कहा, फ़ोन के ज़रिए तस्वीर का तबादला भी हुआ। मुल्ज़िमा आमना अरूज गुजरांवाला की रिहायशी है।
वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज से मॉनिटरिंग यूनिट्स के सरबराह बाबर अलाउद्दीन भी मिले। उधर वज़ीर आला चिकन के निर्ख में मुसलसल इजाफे पर शदीद बरहम, चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए लायाअमल तश्कील देने का हुक्म। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और आशिक हुसैन करमानी से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। दरपेश मसाइल चिकन की सप्लाई और कीमत का जायजा लिया। वफ्द ने आइंदा दिनों में ब्रॉयलर गोश्त 600 रुपये तक लाने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की अलग अलग मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और सूबाई राबितों पर बातचीत। गवर्नर ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी का सदर आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर यौम सदर तकरीब मनाने के लिए इजाज़त लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा कराई। कहा 25 जुलाई को रात 1000 कुर्सियां लगाने, आतिशबाजी, केक काटने और म्यूजिकल नाइट मनाने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का नवा रोज। हड़ताल के बाद सीमेंट की सप्लाई मुतासिर, मार्केट में सीमेंट नायाब हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई, मजदूर तबका शदीद परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की 25 जुलाई को हड़ताल के लिए हिकमत अमली तैयार। हंगामी इजलास में एहतजाज और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस पर भी गौर। मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का फैसला। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अवामी रिलीफ के दावे हवाई हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घन गरज, कहा कि IPPs के साथ मुआहिदों की जिम्मेदार हुक्मरान जमातें हैं। 26 जुलाई को बिजली, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स के सताए आवाम का धरना होगा। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर कर्जा, आइंदा 5 साल के लिए मजीद 124 अरब डॉलर दरकार। हर बरस 21 से 27 अरब डॉलर की ज़रूरत है। माहिर माशियात के मुताबिक पाकिस्तान खुद अपने पांव पर खड़ा ना हुआ तो मईशत ऐसे ही चलेगी। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ से ज़ायद रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। 2 सलाई के मेगा यूनिट्स और 1 वोकेशनल सेंटर तामीर होंगे। दिसंबर 2024 तक तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा शुरू होने से पहले ही गैर यकीनी का शिकार हो गया। एनर्जी डिपार्टमेंट ताहाल हतमी तजावीज़ मुरतब न कर सका। PND ने 1 माह कबल हुक्म दिया था। मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई थी, जिसकी ताहाल मंजूरी न मिल सकी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने IPPs को मुल्क के साथ फ्रॉड करार दे दिया। चेयरमैन एप्टेमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा, महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे, हुकूमत ने बात ना सुनी तो अदालत जाएंगे। महंगे IPPs को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए गहमा गहमी बढ़ गई। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। फाउंडर के तमाम बड़े रहनुमाओं का मियां शफकत की प्याफ में शिरकत का ऐलान। साबिक सदर मियां मिसबाह रहमान ने कहा, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में प्याफ के साथ ही इत्तेहाद रहेगा। एक्साइज मुलाजमीन के लिए नए SOPs जारी। आला अफसरान से मिलने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। मुलाजमीन आला अफसरान से मुलाकात के लिए 24 घंटे कबल तहरीरी तौर पर इजाज़त तलब करेंगे। मिलने की वजह भी बताना होगी। तमाम मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज़ रीजन C को मरासला इरसाल।
महकमा ज़राअत शोबाए वाटर मैनेजमेंट के 1000 मुलाजमीन बरतरफ। मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन का 19 साला कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। हमें बहाल ना किया गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एडिशनल जनरल डायरेक्टर LDA हेडक्वार्टर की लापरवाही, अफसरान की तरक्कियां लटक गईं। जाली फाइलें तैयार करने पर पेडा एक्ट के तहत 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी, 50 रोज में मुकम्मल होने के बावजूद फैसला कुन साबित न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुख्तलिफ केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी का शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक वज़ीर खारिजा को जेल ट्रायल में खुद पेश होने की हिदायत कर दी गई। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इस्तदा मुस्तरद। DG एंटी करप्शन को क्लीन चिट मिल गई। नैब का सुहेल जफर चट्टा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी नैब रेफरेंस बंद किया जाएगा। नैब के मुताबिक DG एंटी करप्शन समेत मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। नाबालिग मुल्ज़िमान को माशरे का कार आमद शहरी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले ग्रोहों का किलाकुमा करने का हुक्म। हुकूमत को जुवेनाइल एक्ट नाफिज करने के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत कर दी। गिरफ्तार नाबालिग मुल्ज़िमान को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाएगा। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई में किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग और सवाल जवाब हुए, अब अपना काम कर रहा हूं। पंजाब पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। शहर में पठान और औड गैंग ने नाक में दम कर दिया। 6.5 माह में मुख्तलिफ जराइम के 73,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस अफसरान क्राइम की बढ़ती शरह से चकरा गए। शहरी घरों में महसूर। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। ठोकर नियाज पे एक निजी हॉस्टल में रिहाइश पसीर तालिबा को हरासा करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार करा दिया। तर्जमान के मुताबिक मुल्ज़िम उमर ने लड़की को कमरे में अकेले पाकर ज़्यादती करने की कोशिश की। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए हेल्थ वेलफेयर कमीशन मुलाजमीन के संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज के लिए मजीद 11 लाख रुपए जारी कर दिए। IG पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम जारी रखे जाएंगे। पुलिस अफसरान अवामी खिदमत को अपना शार बनाए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास पिछली 24 ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चालानों की तकमील पर पेशरफ का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर DSP सब्ज़ाज़ार और गुलशन रावी की सरजनिश। ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी का अमल तेजी से जारी। रवां माह 2,18,000 से ज़ायद शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। एडिशनल IG मिर्ज़ा फरहान बेग का कहना है कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। ई चालान न दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। ई चालानिंग रिकवरी टीम की बड़ी कामयाबी। 30 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियां पकड़ ली। मॉल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर खुसूसी टीमें तैनात। इंडोनेशिया के माहिरीन तालीम के वफ्द का आरफा करीम टावर का दौरा किया गया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। आला तालीम के फ़िरोग पर PHEC के इक़दाम के बारे में बताया। PHEC के माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया गया। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। हवा चलने के बावजूद हब्स की कैफियत बरकरार। दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का इम्तिहान। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। जलो, मनावा, गुलशन रावी, ताजपुरा और इचरा में
बिजली गायब रही। सब्जाजार और चुंगी अमर सिद्धू में भी बिजली की तवील बंदिश। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज। रवां साल लाहौर समेत पंजाब में 59,000 मुकदमात दर्ज, 31,227 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से 17,000 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। मुसलसल बारिशें लाहौरियों पर डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अफसरान फील्ड में मुतहरिक हो गए। 23,368 हॉटस्पॉट्स को कवर किया गया। डीसी लाहौर आफे हैदर के मुताबिक शहर में 8 मकामात से बरामद लार्वा तल्फ कर दिया। गैर मयारी पेट्रोल और ईंधन स्मोक की बड़ी वजूहात हैं। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का महकमे इंडस्ट्रीज और एसिस को कार्रवाई का हुक्म। कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह स्मोक का खात्मा है। धुआं फैलाती गाड़ियों के खिलाफ तहसील सतह पर क्रैकडाउन करें। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फीस नादहिंदगान की शामत आ गई। LTA का जोहर टाउन, जान मोहम्मद रोड और वापटा टाउन में ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात पर मुतादिद इमलाक को मिसमार कर दिया। कमर्शल फीस की अदम अदायगी पर 14 इमलाक को सील कर दिया गया।